साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपनी बेबसी का इज़हार कर दिया है और कहा है कि ज़िम्मेदारी तो मेरे सर पर थी, लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपनी बेबसी का इज़हार कर दिया है और कहा है कि ज़िम्मेदारी तो मेरे सर पर थी, लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज के अलावा बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में उन्हें जेलों में भी रखा गया, लेकिन जब तक ये केसेस नैब के पास रहे, नैब ने कोई सबूत भी पेश नहीं किया और केस में कोई पेशरफ्त भी नहीं किया, कोई फ़र्द जुर्म नहीं आयद कर सके। जब नैब के कानून में तरमीम कर दी गई तो खुद बहुत ये केसेस दूसरी अदालतों में चले गए। अब स्पेशल जज ने पूछा कि बताएं हमें FIA से कि आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई तभी और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ तभी ये केस बनता था कि उनके अकाउंट में कोई TT के पैसे आए हों। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं कि दबड़ कुसुनी, ये एक लिहाज से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ केस बनाना था तो FIA ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। लेकिन चूँकि अब ये केस का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ है तो इमरान खान को ये कहने का मौका मिल गया है कि सारे चोर बरी हो रहे हैं। ज़ाहिर है उस वक़्त इमरान खान किसी को बरी नहीं होने दे रहे थे, उनके केसेस को प्रोलॉन्ग कर रहे थे। आपके सामने है शाहिद खान अब्बासी के ख़िलाफ़ केसेस, एहसन इकबाल के खिलाफ केसेस, कोई सबूत नहीं है। और जब एहसन इकबाल का केस आया तो पूछा उन्होंने कि आप पास कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास उनके खिलाफ़ करप्शन का कोई सबूत नहीं है। तो जज ने उठा के केस नैब के मुंह पर दे मारा, केस खारिज हो गया। फिर उसके बाद दूसरे केसेस हैं जो खुद पेश होते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी पेश होते रहे, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी हमज़ा शहबाज पेश होते रहे। अब उसके बाद उनका केस में बरी होना था। अब इसका मतलब यह कि जिस पर एक बार इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो सारी ज़िंदगी उसको ये नहीं कहा जा सकता ये चोर हैं, डाकू हैं। अदालतें सज़ा देती हैं, किसी अदालत ने उनको सज़ा नहीं दी। ये नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने किसी अदालत को परसू किया है या को प्रेशराइज किया है। नाज़रीन किराम, हम दूसरी बात इमरान खान की बेबसी के पर करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि काश के मेरा कप्तान इतना पावरफुल होता। आज वो ये कह रहा है कि मैं बेबस था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, हुकूमत कोई और चला रहा था, लेकिन ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। तो फिर इमरान खान साहब आपने ये हुकूमत क्यों संभाली? आपके पास 155 अफराद थे, आप अपोजिशन में बैठ जाते तो असम्बली 2 दिन नहीं चलनी थी।
लेकिन आपने इक़्तिदार में आने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल किया और दुनिया जहां के लोगों को आपने एजेंसियों के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और कोई और भी जो अदारा आपकी मदद कर सकता था, आपको मसरद इक़्तिदार पर बिठा दिया। और फिर आपको मालूम था कि आप के साथ बैसाखियाँ हैं और इन बैसाखियों के बल बोते पर आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और फिर जिन्होंने ये बैसाखियाँ फराहम की थी, जब अब 10 अप्रैल की रात को बैसाखियाँ हटा देंगी तो आपकी हुकूमत धड़म करके गिर गई और फिर आप की हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर आपने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। आपने कहा ये इम्पोर्ट की हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर आपने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। आपने कहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। आपने नई नई इख्तराएँ ईजाद की। कभी कहा अमेरिका ने मुझे निकाला है, कभी कहा मुझे न्यूट्रल्स ने निकाल दिया है, कभी कहा वो जिन बड़े ताकतवर उन्होंने निकाल दिया। सो आप हुकूमत से तो निकल गए हैं। अब आप को इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और आप बार बार अपना रोना ना रोएं कि मेरे पास इक़्तिदार नहीं था, पावर नहीं थी। चलें, खेल ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी तैयारी करें अगस्त 2023 के बाद होने वाले इलेक्शंस की। अगर आपने एजिटेशन किया तो आपको उसको बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। शुक्रिया।